नमस्कार फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र पांडे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं हम इस शानदार सेशन पे। नाम मस्तक पर दस्तक है जिसका। पिछले काफी सेशन से हम लगातार बात कर रहे हैं कि हम में से कई लोग परेशान रहते हैं। परेशानी का मुख्य कारण तो कहीं ना कहीं मानसिक ही होता है। और लेकिन हम जानते हुए भी समझने का एक ना समझ होने का एक ढोंग सा रटते रहते हैं। और यही शायद हमारी एक सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाया करती है, हमारी सबसे बड़ी गलती हो जाया करती है कि हम जानबूझ करके भी कई चीजों को नजरअंदाज करते रहते हैं। मस्तक पर दस्तक देने का उद्देश्य ऑलमोस्ट यही है कि आप सब समझें कि आप कहाँ पे चूक रहे हैं, जिसकी वजह से आपको स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये जो समय है और ये जो विषय हम लेकर के आपके पास में आते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। बस वही जो पुरानी बातें थी उसको हमने कुछ नए तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं आपके साथ में। इसलिए नाम दिया है क्वांटम वेदा। क्वांटम यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में वेद यानी ज्ञान, पुराने वाले ज्ञान जो एंशियंट ज्ञान है, जिसे आप कई लोग सनातन कहते हैं, उन जो वेदों में लिखा है उसे ही मॉडर्न तरीके से, सिंप्लीफाई तरीके से आपके पास हम लेकर के आने का प्रयास कर रहे हैं। आपको याद होगा दोस्तों कि जब भी आप कभी टीवी पे देखते हैं या कुछ किताबों को पढ़ते हैं तो आपको सामने में ऋषि मुनियों की बहुत सारी कहानियां याद आती हैं और बहुत सारी बातें बताई जाती हैं, किस तरह वो तपस्या किया करते थे, किस तरह वो जंगलों पे रह करके एक सात्विक जीवन जिया करते थे। और उसके बाद में वो वापस जब समाज के पास पहुंचते थे तो वो एक अजब सा ओजस्वी और तेजस्वी बन करके आया करते थे। ऐसे बहुत सारे राजा महाराजाओं की कहानी आपके पास होगी, चाहे महर्षि विश्वामित्र की बात करिए और चाहे महाराज विक्रमादित्य की बात करिए। ये जंगलों में जाकर कुछ वर्षों तक तपस्या करते थे। वो तपस्या क्या है और क्या साधते थे, हम इस पे आज जरूर बात करेंगे। वो क्या चीजें थी जिनको पांडवों ने जंगल में जाकर तपस्या की, अर्जुन ने तपस्या की और उनके पास एक अजीब सी शक्ति आ जाती थी। इन विषयों पे भी बात करेंगे। क्यों गुरुकुल जंगल में ही हुआ करते थे, शहर के बीच में इस आज की स्कूल की तरह नहीं हुआ करते थे। ये सारा मोटो है मस्तक पर आपके दस्तक देने के लिए। स्वागत करते हैं डॉक्टर अनिल जी आपका फिर से आज इसी मस्तक पर दस्तक में। और विषय होगा कि वो कौन सी चीज है जिसे हमारे एंशियंट लोगों ने समझ गया और आज तक हम लोग उसे नजरअंदाज कर रहे हैं या समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। शुभ प्रभात डॉक्टर अनिल। सुप्रभात। लवली मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यस पांडे जी, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिगरेट है वैदिक विज्ञान का, जिसे आज भुला दिया गया है। हम उसे डे टू डे बेसिस पे फील करते हैं, लेकिन उससे साइंटिफिक वे में नहीं समझते हैं। क्वांटम वेदा जो एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम वैदिक विजडम को मॉडर्न साइंसेस के साथ इंटीग्रेट करके पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन और कंप्लीट सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। यहां पर आज हमें समझेंगे कि एक सीक्रेट क्या था, और यहीं से शुरुआत इस क्वेश्चन का भी होगा कि मुझे अपनी डिजीज को हील करने के लिए, ठीक करने के लिए कौन सी पैथीज में जाना चाहिए, या मैं हेल्दी कैसे रहूं, कौन सा सिस्टम ऑफ मेडिसिन अडॉप्ट करूं कि जिससे मैं लाइफ लॉन्ग हेल्दी रह सकूं। तो क्वांटम फिजिसिस्ट कहते हैं कि हमारी फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, और ये बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अप्रोक्सीमेटली 5 to 8 फीट तक एग्जिस्ट करता है। और इस बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर दो चीजें हैं, एक है इंफॉर्मेशन और एक है एनर्जी। यानी कि क्वांटम फिजिसिस्ट के अकॉर्डिंगली हमारे फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड हमारा कुछ मेटाफिजिकल इनविजिबल एग्जिस्टेंस है। और यही चीज वैदिक विज्ञान में कही गई। वैदिक विज्ञान कहता था कि हमारा ऑरा होता है, आभा मंडल होता है, बायोफील्ड होता है। इस बायोफील्ड नाम दिया गया क्वांटम फिजिसिस्ट के द्वारा। अब ये जो बायोफील्ड है, इसका आज के डेट में समझना क्यों जरूरी है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है और क्या इसका यूटिलिटी है आज के समय में।
वैदिक विज्ञान में 5 कोश की बात कही गई। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। फिजिकल बॉडी, एनर्जी बॉडी, मेंटल बॉडी, इंटेलेक्चुअल बॉडी एंड ब्लिस बॉडी। यानी कि वैदिक विज्ञान शरीर, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार और आत्मा, इस प्रकार के शब्दों का यूज करता है। और मॉडर्न साइंस इन्हें लेटेस्ट टर्मिनोलॉजी में कहती है फिजिकल बॉडी, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, इंटेलेक्ट, ईगो एंड सोल। हम ये वर्ड डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं, लेकिन इन्हें साइंटिफिक वे में नहीं समझते। इन्हें हम आध्यात्मिक वे में या एक फिलोसॉफिकल वे में समझते हैं। हमें इन्हें साइंटिफिक वे में समझना होगा। ये जो हमारे मेटाफिजिकल ऑर्गन्स हैं, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार और आत्मा, यानी ये हमारे ऑर्गन्स हैं। जैसे कि मन का क्या काम है? मन का काम सोचना है। कॉन्शियस माइंड सोचता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सबकॉन्शियस जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और प्रोसेस करता है। इंटेलेक्ट जो हमें राइट और रॉन्ग बताती है। ईगो जब हम अपने आप को ही सब कुछ मानना शुरू कर देते हैं। सोल पावर बैंक, इस पूरे सिस्टम का पावर बैंक। ये फिजिकल बॉडी क्या है? एक मशीन, ब्यूटीफुल ऑसम मशीन मेड अप ऑफ 60 ट्रिलियन सेल्स। और ब्रेन 100 बिलियन न्यूरॉन के साथ इसका कंप्यूटर। लेकिन माइंड सॉफ्टवेयर। माइंड के 2 ड्राइव, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। और इस सॉफ्टवेयर के अंदर एक इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम आईओएस, जिसे हम कह रहे हैं इंटेलेक्ट। और इस इंटेलेक्ट के ऊपर एक पावर बैंक, बैटरी सिस्टम, सोल, अगर हम टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे। लेकिन हमने फंक्शनिंग के हिसाब से तो डिवाइड कर लिया पांडे जी से। अगर हम एनाटॉमिकली बोलें तो ये कहां पर रहते हैं? जैसे किडनी, हमको पता है कि 2 किडनी है राइट और लेफ्ट साइड में, और वो एब्डोमेन के अंदर में एग्जिस्ट करती हैं। हार्ट एक होता है जो लेफ्ट साइड में रिब्स के अंदर में एग्जिस्ट करता है। तो फिर ये सारी चीजें जो बात की गई, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, इंटेलेक्ट, सोल, ईगो, ये कहां एग्जिस्ट करते हैं? इनका भी तो कोई पोजीशनिंग होनी चाहिए ना। तो क्वांटम फिजिसिस्ट ने एक चीज को देखा कि ह्यूमन बॉडी के बियॉन्ड 5 to 8 फीट तक एक बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। और वैदिक विज्ञान कह रहा है कि आपका एक ऑरा होता है, और इसी के अंदर ये मेटाफिजिकल चीजें एग्जिस्ट करती हैं। यानी जो चीजें हम डे टू डे पे बेसिस पे बात कर रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे, उनका एग्जिस्टेंस हमारे बायोफील्ड के अंदर में है। ये जो इमेजेस लिए गए हैं, ये क्वांटम डिवाइसेस की मदद से बायोफील्ड इमेजिंग किया गया। तो देखा गया कि ह्यूमन बीइंग के चारों तरफ ऐसे ही एनर्जी की लेयर एग्जिस्ट करती है। ये देखिए, ये राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, अप साइड में, डाउन साइड में 3D एक बबल है एनर्जी का। यानी यहां से प्रूफ हुआ कि जो आभा मंडल की बात होती थी वो केवल थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल है। और इस लेयर के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। जैसे मोबाइल के क्लाउड को अगर डाउनलोड कर लिया जाए किसी व्यक्ति के, तो उस डाटा से उस व्यक्ति के बारे में उस बहुत सारी इंफॉर्मेशन डाउनलोड की जा सकती है। इसी प्रकार से ये ह्यूमन बीइंग का क्लाउड है। अगर मशीनों के द्वारा इस क्लाउड को डाउनलोड करके इसे एक्सेस कर लिया जाए, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन उस व्यक्ति के बारे में, उसकी फिजिकल हेल्थ, उसकी मेंटल हेल्थ, उसकी इमोशनल हेल्थ, उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी, बहुत सारी चीजें निकाली जा सकती है। जैसे हम पांडे जी मोबाइल में जब न्यू मोबाइल लेके आते हैं, उसका क्लाउड 0 होता है, लेकिन 2 साल के बाद, 3 साल के बाद वो क्लाउड पूरा फुल हो जाता है, क्योंकि हम उसमें बहुत सारी चीजें स्टोर करते जाते हैं। इसी प्रकार से जब बच्चा पैदा होता है, उसका ये जो क्लाउड है, बायोफील्ड है, ऑलमोस्ट खाली रहता है। लेकिन जैसे जैसे उसे मेंटल एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो सोचता है, समझता है, मेमोरी बैंक, तो ये क्लाउड के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो जाती है, जिसे ही हम डाउनलोड करके समझ सकते हैं कि बचपन में क्या एक्सपीरियंसेस हुए। ऐसा कहा जाता है साइकोलॉजी के अंदर कि जो चाइल्डहुड ट्रॉमा होते हैं, चाइल्ड की जो मेमोरी होती है, वो बच्चे की पर्सनैलिटी के डेवलप होने में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर कुछ बैड एक्सपीरियंसेस हो जाएं, तो बच्चा बड़ा होकर बहुत सारी साइकोलॉजिकल इश्यूज का शिकार हो जाता है। यही चीज वैदिक विज्ञान कहता है, या क्वांटम फिजिक्स कहता है, कि जो ये सारी इंफॉर्मेशन है जो बचपन में उसके साथ घटित हुआ, ये उसके बायोफील्ड में स्टोर हो जाती है, और ये बायोफील्ड उसको अफेक्ट करते रहता है लाइफ लॉन्ग।
जैसे मोबाइल का क्लाउड है, वैसे ही हमारा भी एक क्लाउड है जिसे हम बायोफील्ड कह रहे हैं। ठीक है, हम लोग अभी तक हम जो समझ पा रहे हैं वो समझ ये पा रहे हैं कि हमारी बॉडी भी जो है वो एक प्रकार का कंप्यूटर की तरह ही काम करती है। फर्स्ट थिंग, जिस तरह कंप्यूटर में हार्डवेयर है और कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होते हैं, दो चीजें दिखाई दी। हम ये समझ रहे हैं कि कंप्यूटर में हमारा जो फिजिकल बॉडी है वो एक हार्डवेयर है, एक मशीन की तरह काम कर रहा है, जिस स्लाइड पे समझ में आई। दूसरा है सॉफ्टवेयर का पार्ट, जिसपे हमारा मन, ईगो, अहंकार, ये जो चीजें हैं ये एक सॉफ्टवेयर की तरह है। हार्डवेयर में प्रॉब्लम हमें तभी दिख रही है जब हमारे सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक उस तरह जब मोबाइल के सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम होता है तभी हार्डवेयर में कुछ ना कुछ हमको प्रॉब्लम दिखाई देती है, जैसे कि वो हैंग होना चालू हो जाता है या कुछ तकलीफ आती है। वही बातें हमारे साथ में हमारे सॉफ्टवेयर में हो रही है। आपने ठीक बताया कि जिस तरह की हम आजकल के डाटा जो है वो क्लाउड पे स्टोर करते हैं, तो हमारे यहाँ भी एक क्लाउड सिस्टम है जिसे कि हमने अपना एक अदृश्य बॉडी के रूप में मान सका है। चौथी चार चार बॉडीज में गिनाया है आपने पंचकोश में। तो उसी तरह यह क्लाउड में सिस्टम है, क्लाउड में जाकर के बहुत सारे डाटा स्टोर होते हैं। मगर क्लाउड भी कहीं ना कहीं सेचुरेट होता है, कहीं ना कहीं क्लाउड की भी अपनी एक कैपेसिटी है, भर जाती है, इसलिए उसे हम बीच बीच में क्लीन करते रहते हैं। लेकिन अभी तक किसी ने ये नहीं बता पाया कि हमारा जो शरीर है, जो हमारा जो क्लाउड है, उसे हम कैसे क्लीन कर सकते हो और क्या कैसे साफ कर सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण बात रही। तो इतनी बातें मैं समझा, रेनबो बॉडी आपने बता दिया, वो समझ में आ गई है। आगे चलते हैं। बाकी मैं देख रहा हूँ कुछ लोग और भी इस पे कमेंट करना चाहे, जो लोग हमारे साथ में फेसबुक और इंस्टा पे जुड़े हुए हैं, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आपने क्या समझा आप लिख भेजिएगा। राइट। एक मिनट सर, मैं थोड़ा सा बता दूं, अपने साथ में जो लोग जुड़े हैं उन्हें भी सुप्रभात और गुड मॉर्निंग कहने का समय होता है। तो रिंकी को गुड मॉर्निंग है, साथ में हमारे साथ में डॉक्टर स्मृति। नमस्कार डॉक्टर स्मृति जी। डॉक्टर अपने साथ में राहुल दुबे जी आ गए हैं, गुड मॉर्निंग राहुल जी। राजकन्या तिवारी जी आपको गुड मॉर्निंग। और उसके पहले हमारे साथ में जो सिन्हा जी, सिन्हा जी आपको भी बहुत बहुत नमस्कार है, सुप्रभात है। साथ ही आपको बताते चलें कि तीज का त्योहार आ रहा है और स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि ये पति की लंबी उम्र के लिए हमारे भारत की महिलाएं यह त्योहार या व्रत रखती हैं। काफी कठिन व्रत होता है। तो हमने एक प्रोग्राम लेकर के आया पॉजिटिव हेल्थ जोन पे, उन तिजहारिन के लिए जो अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत रहती हैं। तो पति की भी जवाबदारी बनती है कि उन्हें स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, उनके बाद पित्त और कफ को बैलेंस किया जाए। इसलिए हमने 3 दिनों का 2 दिनों का पैकेज बना रखा हुआ है। क्या पैकेज है, आप डॉक्टर स्मृति से पॉजिटिव हेल्थ जोन पे संपर्क कर सकते हैं, पॉजिटिव हेल्थ जोन के नंबर पे जाकर के बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, पॉजिटिव हेल्थ जोन की टीम से रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ी बहुत जानकारी जो हमारा तीज का त्योहार का जो स्पेशल कैंपेन और स्पेशल ऑफर है उसे चैट बॉक्स में डाल दें, तो हमारे बाकी What लोग को is a जानकारी मिल biofield जाएगी। viewer? The biofield viewer is an imaging system which reveals bioplasmic and biophotonic emissions from the human body. This energy from your body extends outward several feet. The chakras and meridians are now visible. The biofield viewer can see exactly what is occurring during the session, and this can enhance the healing process. Before and after pictures can be taken to show the effect of lifestyle changes and healing modalities. Live video can also be recorded. The biofield viewer can give real-time clues that you can't get from blood, stool, urine, or saliva. It tells us about physical, emotional, and even spiritual health. वॉइस क्लियर है पांडे जी? जी जी। Rainbow body and coherent biophotons body. According to Wang et al., 1914, the body has a bioinformation network of optical channels or meridians through which light particles of various frequencies are circulating and are able to generate syntropy in complex biological processes. These light particles are known as biophotons and can present different frequencies and colors. Is this photonic body of quantum biology what the Buddhists and Margaret de Sereni call the rainbow body? The rainbow body of the Dzogchen tradition, meaning the great perfection of Tibetan Buddhism, seems to have some similarities to the quantum body formed by the biophotons of quantum biology. In the class on Taoist medicine, Dr. Paul Druin states that the quantum vital body is a rainbow body. According to him,
This subtle body is formed by the meridians of acupuncture and colorful waves with different vibrational densities. This shimmering body changes its colors and is singing according to one's mental and emotional state. Dr. Paul points out that the sound is associated with the yin polarity of vital body, whereas the yang polarity is associated with the light. The vital body, therefore, has a dual nature, sound and light. This statement points to the possibility of an acoustic. यानी कि ये जो 5 लेयर्स हैं अकॉर्डिंग टू वैदिक विज्ञान, ये जो 5 लेयर्स हैं ये बायोफील्ड फॉर्म करती हैं और इस बायोफील्ड के अंदर बायोफोटोनिक एनर्जी है जिसे हम बायोफील्ड व्यूअर, बायोफील्ड रीडर, बायोवेल जैसी डिजिटल डिवाइसेस, क्वांटम डिजिटल डिवाइसेस की मदद से मेजर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हम ये भी मेजर कर सकते हैं कि इस इंफॉर्मेशन से लाइफ में क्या यूज किया जा सकता है। मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। Rainbow body. ये 5 बॉडीज आपस में कनेक्टेड होती हैं एनर्जी ट्यूब्स के द्वारा। 3,52,006 एनर्जी ट्यूब्स पूरे सिस्टम के अंदर, बायोफील्ड के अंदर एग्जिस्ट करती हैं और इस बायो एनर्जी सिस्टम के अंदर लाइफ फोर्स एनर्जी फ्लो होती है। और इस ये लाइफ फोर्स एनर्जी इज द सीक्रेट ऑफ एवरीथिंग। जैसे फिजिकल बॉडी के अंदर आर्टरीज और वेन होती हैं जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है और उसी के थ्रू न्यूट्रिशन जाती है, उसी के थ्रू ऑक्सीजन जाती है, इसी प्रकार से ये जो मेटाफिजिकल बॉडी है इसके अंदर एनर्जी ट्यूब्स हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैं जो 3,52,006 होती हैं और इनके अंदर फ्लो करती है लाइफ फोर्स एनर्जी यानी बायो इलेक्ट्रिकल करंट। अगर ये बायो इलेक्ट्रिकल करंट नॉर्मल है तब आपके 5 बॉडीज की जो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल हेल्थ है वो बैलेंस रहती है, यानी कि इट मींस बॉडी बैलेंस की मोड में रहती है और पूरा एनर्जी सिस्टम, ह्यूमन बीइंग वेल बीइंग रहता है। वैदिक विज्ञान में ये इस तरीके से दिखाया गया है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, सुषुम्ना के अंदर में ब्रह्म नाड़ी, चित्र नाड़ी, वज्र नाड़ी और ये देखिए अलग अलग नाड़ियों के नाम दिए गए हैं। हम इस विषय पर नहीं जाएंगे, हम ये समझना चाहेंगे कि ये नाड़ियां एग्जिस्ट होती क्या हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस विषय पर प्रकाश डाल रहे हैं, उनकी समझ क्या बोलती है, वो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं जरा सुनेंगे। तो इन दिनों पश्चिम ने खोज की है, वो खोज ये है कि आज सॉफ्टवेयर के माध्यम से, एक प्रोग्राम के माध्यम से अगर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपके शरीर पर वो सारे साधन लगा करके वो जांच सकते हैं कि आपके ये जो चक्र हैं वो संतुलित अवस्था में है कि नहीं है। दुनिया के श्रेष्ठ जाने माने लोगों का उन्होंने सारा डाटा कलेक्ट किया है। बड़े भयानक में भयानक जो गुंडे लोग होते हैं, जेलों में पड़े हैं, क्रिमिनल एक्ट करना ही उनके डीएनए में है, उनके टेस्ट किए हैं। बड़े बड़े राजनेताओं के किए हैं, योगियों के, त्यागियों के, तपस्वियों के किए हैं। दुरावस्था में जिंदगी जीने के लिए मजबूर, आर्थिक संतुलन के लिए मेहनत करने वाले मजदूर के भी किए हैं। विश्व के हर समाज का किया है, उस पर इन दिनों रिसर्च चल रहा है। मित्रों, इस योग की हमारे पूर्वजों ने हमें जो विज्ञान दिया है वो दिन दूर नहीं है कि पूरा मेडिकल साइंस करवट बदल देगा। हम देखते हैं कि पुराने जमाने में जब हम भी, हमारे यहाँ कोई संत महात्मा की फोटो हुआ करती थी, कोई भगवान की फोटो हुआ करती थी, तो उसके माथे के आसपास एक बहुत बड़ा तेजो वलय उसका पेंटिंग हुआ करता था। कोई ऐसा महापुरुष नहीं होगा, संत पुरुष नहीं होगा जिसके चित्र में पीछे तेजो वलय का प्रिंटिंग किया ना होगा। कभी कभी लोग मानते थे ये तो एक शोबाजी है, एक शायद एक आर्ट वर्क है। मित्रों, विज्ञान ने स्वीकार किया है कि शरीर के चारों तरफ, हर अंग के चारों तरफ एक ऑरा होता है। अगर उस ऑरा के माध्यम से हम चाहें तो व्यक्ति को 20 साल के बाद किस प्रकार की शरीर में कमियों की संभावना है उस ऑरा से तय किया जा सकता है। और जापान ने, एक साइंटिस्ट ने एक कैमरा की खोज की है, उसको किलियन फोटोग्राफी कहते हैं। और मैंने जब पहली बार जीवन में किलियन फोटोग्राफी के लिए जो कैमरा उपयोग होता है उसको देखने गया था मैं, तब उसकी साइज हुआ करती थी वॉशिंग मशीन की साइज का कैमरा हुआ करता था। और मैं गया था योगा की ट्रेनिंग के लिए कि
एक स्थान पे 40 दिन मुझे वहां रहना था। मैं बहुत बड़े पुराने समय की बातें कर रहा हूं आपके साथ। और उन्होंने मुझे कहा कि 40 दिन में आपका योगा का जो कुछ भी होगा उसके पूर्व हम आपके ऑरा की फोटोग्राफी करना चाहते हैं। मैंने कहा मुझे खुशी होगी। मैं थोड़ा बहुत किताबों से इन विषयों को मैंने पढ़ा था, जाना था। तो उन्होंने उस वॉशिंग मशीन जैसे इतने बड़े कैमरा पर मेरा अंगूठा रखा और उस पर मुश्किल से 5-7 सेंटीमीटर का ऑरा था। उसकी फोटो निकाली, उस फोटो को रखा। 40 दिन के बाद जब मेरा वो पूरा ट्रेनिंग पूरा हुआ तो फिर मुझे कहा गया कि आपको जाने से पहले फिर से एक बार आपका ऑरा का फोटो निकालेंगे। और मित्रों, मैं अपने अनुभव से बताता हूं कि इस मेरी 40 दिन की ट्रेनिंग के पहले जब मैंने ऑरा निकाला तो मुश्किल से 5-7 सेंटीमीटर का ऑरा था, और 40 दिन के बाद जब उसी अंगूठे का ऑरा निकाला तो पूरे उस कैमरा के बाहर ऑरा चला गया। तो यानी कि क्वांटम डिवाइसेस की मदद से आज हम अपने बायोफील्ड के इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। क्वांटम डिवाइसेस की मदद से हम ये समझ सकते हैं कि हमारे बायोफील्ड में क्या चल रहा है। दूसरी बड़ी बात, जो लाइफ फोर्स एनर्जी चैनल्स हैं, जिन्हें हम नाड़ी कहते थे वैदिक विज्ञान में, जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैं, उसके अंदर जो लाइफ फोर्स एनर्जी है, ये लाइफ फोर्स एनर्जी सीक्रेट है हर चीज का, हमारी फिजिकल हेल्थ का, मेंटल हेल्थ का, इमोशनल हेल्थ का, ओवरऑल वेलबींग का और पर्सनैलिटी का। क्या ये बैलेंस चल रही है कि नहीं? जैसे ब्लड प्रेशर बैलेंस चलता है या नहीं चलता है, डिपेंड करता है ना। और उसके बाद हम हाइपोटेंशन या हाइपरटेंशन में चले जाते हैं कई बार। इसी प्रकार से अगर लाइफ फोर्स एनर्जी बैलेंस नहीं है तो हाइपर या हाइपो लाइफ फोर्स एनर्जी होने से हमारी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और पर्सनैलिटी जो है वो प्लस माइनस हो सकती है। तो इन दिनों अब इस मशीन के जो इन्वेंटर हैं, जो क्वांटम फिजिक्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं, डॉक्टर कॉन्स्टेंटिन कोरोटकोव, जरा उनको भी सुनते हैं कि इस मशीन के पीछे का प्रिंसिपल क्या है और ये डिजिटल डिवाइसेस, क्वांटम डिवाइसेस कैसे बायो एनर्जीज को मेजर कर लेती हैं और कैसे वैदिक विज्ञान को मेडिकल साइंस के साथ मिलाकर हम एनर्जी साइंसेस को एड ऑन करके एक इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर मॉडल डेवलप कर सकते हैं। For many years, I was involved in Kirlian study. I was interested to study physical principles of this effect. Kirlian photography was interesting. It was changeable glow, but it was difficult to use in science. Then I came to the principle of new device, and we created this BioWell device. It is absolutely new step based on modern electronics, optics, computer processing. The BioWell consists of hardware and software designed to directly record, process, and interpret images with a computer. The data from each test is converted to a unique photonic profile, which is charted and displayed for analysis. The BioWell works on the principles of quantum physics and the science of radionics, which work with electromagnetic fields like an aura. The BioWell is an energetic lens through which we can see parts of the human energy system that we normally can't see with the naked eye. More and more in science, we use the notion of biological field or biofield. It is all related again to energy, because we are source of different types of field. And it's very well known for hundreds of years. We are measuring electrocardiogram. We are measuring brain waves. We know how electrical currents run in our body. It is no mystical notion, it's not spiritual notion, it's just biophysics. This field around our body. When a scan is conducted, a weak electrical current is applied to the fingertips for less than a millisecond. The skin's response to the stimulus is the formation of a variation of an electron cloud,
composed of light energy photons. The electron glow of this discharge, which is invisible to the human eye, is captured by the camera system and then transmitted and translated back in graphical representations to show energy, stress, and vitality evaluations. We present all this information in numbers. So we present, for example, this energy in joules. We are measuring, in reality, energy of light. Light coming from fingers. Same as can measure the energy of this light. This allows us to make interpretation. And our interpretation based on interrelation between our Western understanding and intuitive Oriental science. The principle of meridians, principle of acupuncture points, principle of energy transfer through the body. Each finger is correlated with a meridian, and those meridians are correlated with organ systems. And this is a very old and very sophisticated system that's been used predominantly in China, but it's recognized worldwide as that we have energetic correlates in our fingers and our toes, but the fingers can be read and measured and correlated to these systems of the body. Then we applied this all to software, to algorithms. Then we made a lot of clinical trials. Now we have in our database about 120,000 cases. We came to understanding this specific gap or this specific type of light, it is correlated statistically with this specific illness. Then we tell, okay, this specific part of finger correlated for ladies with activity of womb area. Same we did with all other organs and systems. This instant representation of the energetic field shows if a person is not at their optimal frequency. This allows a client to see different situations and stimuli in their energy field, offering real-time feedback of their energetic levels, stress, and the balance of organs. The BioWell complements the sensitive Imago, another bioresonance therapy machine that works with energetic frequencies by balancing your internal organs and endocrine system, fine-tuning them to the healthy frequencies, just like you would tune a guitar. With BioWell, we are measuring light. With Imago, we are measuring frequency. So it is different principle, but they are very closely related because it's all based on bioenergy, on energy transfer. We get a lot of information from the BioWell itself, and then we follow the BioWell with the Imago. And the BioWell guides us as to what to look into deeper with the Imago, which organ systems might have either excesses or deficiencies, and we can use the BioWell information to tailor the scan for the Imago. For many years, I was involved. तो इस वीडियो के माध्यम से आपने देखा कि कैसे क्वांटम डिवाइसेस, डिजिटल डिवाइसेस मदद कर रही हैं आज की डेट में लाइफ फोर्स एनर्जी को मेजर करने के लिए। पांडे जी, मैं उन सभी लोगों को भी इनवाइट करना चाहूंगा जो किसी न किसी प्रकार की ऑल्टरनेटिव थेरेपीज पे काम कर रहे हैं, योगा स्पेशलिस्ट, आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट, एक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट, हीलिंग स्पेशलिस्ट और इनफैक्ट मेडिकल डॉक्टर्स किसी भी ब्रांच के, क्योंकि हमें इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर सिस्टम डेवलप करने की जरूरत है। मैं क्वांटम वेदा की मदद से और क्वांटम डिवाइसेस की मदद से लोगों की हेल्प कर रहा हूं कि कैसे हम मेडिकल साइंस के साथ साथ अदर साइंसेस को प्रैक्टिकल और साइंटिफिक और लॉजिकल वे में अडॉप्ट करते हुए इस इंटीग्रेटेड अप्रोच से अपनी लाइफ को और एक लेवल ऊपर लेके जा सकें और बेहतर बना सकें। तो इसमें जितने भी ऐसे लोग जो आगे बढ़ना चाहते हैं इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर मॉडल में, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो नीड है वो एक इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर मॉडल की है, ना कि लड़ने की कि मेरी पैथी तुम्हारी पैथी से ज्यादा अच्छी। कोई भी पैथी हो, सिंपैथी और एम्पैथी उसमें एडिड होना चाहिए। दूसरी चीज है कि कोई भी पैथी हो, उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है ट्रीटमेंट का, अगर वो बॉडी की लाइफ फोर्स एनर्जी को बैलेंस कर रही है तो वो पैथी ठीक है, और अगर वो बॉडी की लाइफ फोर्स एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पा रही है तो वो पैथी ठीक नहीं है। इनफैक्ट मेडिकल साइंस भी वही बात करता है कि ट्रीटमेंट जब हम देते हैं तो बॉडी का जो होम्योस्टेसिस है वो वापस रिस्टोर हो सके तो बॉडी अपने आप ठीक कर सकती है। और डिजीज भी तभी आती है जब बॉडी का होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हो जाता है।
मैं ये कहना चाहूंगा जितने भी ऐसे पर्सन जो इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर सिस्टम में काम करना चाहते हैं, क्वांटम वेदा वैदिक विज्ञान को मॉडर्न साइंस के साथ जोड़कर पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, मैं उन्हें पॉजिटिव हेल्थ जोन में इनवाइट करता हूं। हमारे एग्जीक्यूटिव से आप कांटेक्ट करें ताकि हम पूरे विश्व को एक ऐसा मॉडल दे सकें जिसकी फ्यूचर में जरूरत है, और ये आज के समय की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। बहुत बढ़िया। और जितने लोग जुड़े हैं, अच्छा लगा आप लोग के कमेंट्स पढ़ते हुए, बड़ा अच्छा लगता है। राजकन्या तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप पिछले 5 साल से पॉजिटिव हेल्थ जोन से जुड़ी हुई हैं, आपने कमेंट्स किया है, डॉक्टर अनिल के साथ किया, आपके जीवन में काफी बदलाव आया। ये उपलब्धि है पॉजिटिव हेल्थ जोन की, जो लोगों के स्वास्थ्य में बदलाव ला देती है। 3 जगह स्वास्थ्य प्रभावित करता है, हेल्थ प्रभावित करता है। एक होता है फिजिकल, जो आपको दिखाई देता है, दूसरा साइकिक है, मेंटल है, और तीसरा जो होता है वो न्यूरो से होता है, यानी ब्रेन से संबंधित होती है। 3 प्रमुख जगह हैं जो अभी चल रही हैं, और लोग इधर उधर भटकते भी रहते हैं। कई बार उनको मालूम चलता है कि ब्रेन में कोई तकलीफ नहीं है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर भी कोई जगह बता नहीं पाते हैं, न्यूरो फिजिशियन भी, सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे सब सही आती है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, फिर भी ऐसा लगता है कि हम बीमार हैं। तो वो जगह कौन सी? बस यहीं पे जरूरत पड़ती है आपको एक इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ कॉन्सेप्ट की, जो कि पॉजिटिव हेल्थ जोन पे अवेलेबल है क्वांटम वेदा के द्वारा। क्वांटम वेदा यानी कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं जो बिल्कुल ही मॉडर्न है, और वो आपके सूक्ष्म से सूक्ष्म शरीर, जो टिनी पार्ट बॉडी है हमारी, उसको स्कैन कर लेती है। उन डिवाइसेस के माध्यम से हम आपके पंचकोशी शरीर को स्कैन करने के पश्चात ब्रेन, माइंड और बॉडी तीनों पे एक साथ काम करते हैं। ब्रेन के लिए डॉक्टर अनिल के द्वारा डिजाइन एनएलपी की टेक्निक है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की। माइंड में डॉक्टर अनिल के द्वारा बताई गई पॉजिटिव हेल्थ जोन में साइको न्यूरोबिक स्टूडियो एंड साइको न्यूरोबिक एक्सरसाइजेस हैं, जिनके माध्यम से आपके माइंड को ठीक किया जाता है। और फिजिकल बॉडी पे वर्क करने के लिए हम केरला के टेक्नीशियन के द्वारा पंचकर्म थेरेपी का उपयोग करते हैं। 3 जगहों पे एक साथ काम करने के साथ फायदे यही होते हैं कि आपकी ब्रेन, बॉडी और माइंड तीनों ट्यून हो जाते हैं। लोग अलग अलग ठीक करने में ट्यून करना, अगर आपको याद होगा डॉक्टर अनिल, आप भी मुस्कुरा रहे हैं सर, हम लोग ना रेडियो वाले जमाने के है, ट्रांजिस्टर हुआ करता था, तो उसका एरियल खींचते थे ताकि सिग्नल आए और गाना बहुत अच्छा सुनाई दे। लेकिन कई बार वो सर गड़गड़ाया करता था, तो फिर उसको हम ट्यून किया करते थे, फाइन करना। वो क्या है ना, ये नई जनरेशन आ गई है, इनको वो ट्यून करना आता नहीं है, तो समझते नहीं है कि ट्यून है क्या चीज। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम हो रही है। आप अपने माइंड को, अपने ब्रेन को और बॉडी को ट्यून करिए, और वो प्लेस केवल पॉजिटिव हेल्थ जोन है, क्योंकि ये अलग अलग सेगमेंट आपको हर जगह मिलेंगे। कोई या तो माइंड पे काम कर रहा है, कोई ब्रेन पे काम कर रहा है, कोई फिजिकल बॉडी पे काम कर रहा है, तीनों एक जगह पे काम नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर अनिल जी कुछ बोलना चाह रहे हो आप? बिल्कुल सही बात कही पांडे जी आपने, ट्यूनिंग वाली। जो ट्यूनिंग है ना, बेसिकली समझते हैं आज की डेट में, ऐसा नहीं है कि जो युवा वर्ग है वो भी समझता है। जब हम कार चला रहे होते हैं, एफएम रेडियो को जब लगाते हैं तो कई बार आवाज क्लियर नहीं आती, फिर ट्यून करते हैं। बेशक वो एंटीना वाला रेडियो नहीं रहा, लेकिन ट्यूनिंग की जरूरत आज भी पड़ती है जी। तो सेम टू सेम जो हमारा बायोफील्ड है, जिसमें हमारी 4 मेटाफिजिकल बॉडी और एक फिजिकल बॉडी एग्जिस्ट करती है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कई बार आउट ऑफ द ट्यून हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारे अंदर के जो म्यूजिक है वो अच्छे से नहीं प्ले हो पाता है, और उसका असर हमें अपनी फिजिकल बॉडी में और मेंटल बॉडी पर दिखाई देता है। कहते हैं ना लोग कि यार तुम पहले जैसे नहीं रहे, यार जो बातें पहले करते थे वैसी नहीं कर रहे हो, यार तुम्हारी पर्सनैलिटी में वो दम नहीं रहा, यार तुम जो काम करने की जो तुम्हारी क्षमता थी ना वो पहले जैसी नहीं रही, या तुम में वो बात नहीं रही जो पहले थी। यानी ये सारी बातें कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसे कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं तो आपको समझने की जरूरत है कि अब आपकी जो ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी है उसे दोबारा से ट्यून करने की जरूरत है, राइट। और ये ट्यूनिंग एक्चुअल में होती है बायोफील्ड की। जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी मेजर करेंगे मशीन्स के द्वारा, डिजिटल डिवाइसेस के द्वारा, क्वांटम डिवाइसेस के द्वारा, तो आपको पता चलेगा कि यस, फ्रीक्वेंसीज डिस्टर्ब हो चुकी हैं। और ये पूरा फिजिकल बॉडी के, जो बॉडी के बियॉन्ड का विज्ञान है, बॉडी बियॉन्ड बॉडी, वो मेटाफिजिकल फ्रीक्वेंसी का ही खेल है। और वापस आप अपना बैलेंस रिस्टोर कर सकते हैं, ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी को रिस्टोर कर सकते हैं। तभी तो हम ये प्रोग्राम लेकर आए हैं, डिटॉक्स योर बॉडी, डिटॉक्स योर माइंड एंड बैलेंस योर एनर्जी, जो 3 days का रेजिडेंशियल वर्कशॉप रहेगा। ब्यूटीफुल डिजाइन प्रोग्राम है, बहुत सारे
थेरेपीज को जोड़कर बनाया गया है। आयुर्वेद, योग, हैप्पीनेस कोर्स और मिलेट की डाइट, ब्यूटीफुल प्रोग्राम। इस प्रकार के प्रोग्राम करना ही पॉजिटिव हेल्थ जोन का एक बहुत बड़ा मोटो है, मकसद है कि हम लोगों को वापस बाउंस बैक कर सके, बैलेंस कर सके, ट्यून कर सके। बिल्कुल। तो बॉडी को ट्यून करने, बॉडी, माइंड और ब्रेन को ट्यून करने के लिए हम 14, 15, 16 ये 3 दिनों का एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम लेकर के आ रहे हैं, जिसपे हमने कुछ चीजों को शामिल किया, जिसमें डॉक्टर रंजीत भी बता रहे थे। पहला वो मशीन जिसकी मोदी जी ने प्रशंसा की, क्वांटम डिवाइस की, जिसके द्वारा आप अपना ऑरा और चक्र देख सकते हैं। वो मशीन से आपकी बॉडी का स्कैन कर दिया जाएगा, नाड़ियों का परीक्षण किया जाएगा कि नाड़ी में कहीं पे कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। साथ ही साथ में पता किया जाएगा कि आपका वात, पित्त और कफ वो प्रॉपर अपने बैलेंस स्टेट पे है या किसी में कोई इम्बैलेंस है या कोई गड़बड़ी है, पंच महाभूतों में कहीं कोई गड़बड़ी है या नहीं है। इसके पश्चात में आपको द आर्ट ऑफ लिविंग का जो हैप्पीनेस कोर्स है, बेसिक हैप्पीनेस कोर्स, जिसमें कि सुदर्शन क्रिया सिखाई जाती है, योग और मेडिटेशन की बातें की जाती हैं, वो सारी चीजें रहेंगी। साथ ही साथ में पद्मश्री खादर वल्ली जी लगातार मोटे अनाज के ऊपर में, मिलेट्स के ऊपर में काम कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड पे उनका नाम चल रहा है। इसलिए उनकी जो प्रोटोकॉल है मिलेट्स को लेकर के, मिलेट्स डाइट को लेकर के, हम उस मिलेट्स डाइट को यहाँ पे शामिल करेंगे। आपके साथ 3 दिन उसी प्रकार के डाइट का प्रोग्राम यहाँ पे दिया जाएगा, शेड्यूल किया जाएगा। साथ ही साथ में हम आपको सिखाएंगे कि अपने बॉडी को ट्यून करने के लिए जो हम बातें ये कर रहे हैं, और माइंड को ट्यून करने के लिए जो हमारा साइकोन्यूरोबिक का कोर्स है पॉजिटिव हेल्थ जोन का, उसकी भी कुछ झलकियां 3 दिन तक आपको प्रॉपर सिखाई जाएगी कि आप कैसे अपने माइंड, ब्रेन, बॉडी को ट्यून अप कर सकते हैं। साथ ही साथ में चूंकि वात, पित्त, कफ आपके यहाँ पे अगर इम्बैलेंस है, तो 3 दिन तक केरला पंचकर्म की थेरेपी भी आपको दी जाएगी, जिसमें अभ्यंग होगा, स्वेदन होगा, शिरोधारा होगी। यह 3 चीजों का हमने एक पैक बनाया हुआ है। विस्तृत जानकारी के लिए आप पॉजिटिव हेल्थ जोन के गूगल पे जाकर के नंबर सर्च कर सकते हैं। उस नंबर पे पॉजिटिव हेल्थ जोन के जो टीम है, जो ऑफिसर्स है, आप उनसे बात करके अपनी सीट बुक करा कर सकते हैं। ये जानकारी आपको दे दूं, प्रोग्राम इतना अच्छा है कि इसकी सीट्स बहुत लिमिटेड है, क्योंकि हमारे पास में भी अपनी कैपेसिटी है। तो हमने केवल मात्र 10 लोगों के लिए ही यह कोर्स रखा हुआ है, 10 के ऊपर ले, इसलिए आप फटाफट करिए, जल्दी करिए और अपनी सीट को बुक करा लीजिएगा। डॉक्टर अनिल जी। बिल्कुल। बॉडी के अंदर बहुत सारी बायो एनर्जीज हैं। इसमें से कुछ एनर्जीज का नाम मैं आपको बताता हूं, जो आपने सुने भी होंगे। वात, पित्त, कफ। लेकिन वात, पित्त, कफ की आगे 15 सब एनर्जीज होती हैं, 555। ओजस, तेजस, प्राणा सुना होगा आपने, बहुत ओजस्वी बालक है, तेजस्वी बालक है। लेकिन इतना अच्छा हो कि क्वांटम डिवाइस से आप पता कर सके कि आप कितने तेजस्वी हैं, कितने ओजस्वी हैं, और आपकी प्राणिक एनर्जी कितनी है। इसके बाद आपने सुना होगा सत्व, रजस, तमस। ये भी बॉडी की बायो एनर्जीज हैं। बट अब क्वांटम डिवाइसेस से आप देख सकते हैं कि आप कितने सात्विक हैं, कितने राजसिक हैं, कितने तामसिक हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने आप को सात्विक समझ रहे हैं और बॉडी के अंदर तमस बढ़ा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बहुत ज्यादा राजसिक हो गए हैं और रजस एनर्जी आपके पित्त को इतना ज्यादा इम्बैलेंस कर रही है कि डाइजेशन और माइंड के अंदर में बहुत सारे एबनॉर्मलिटीज पैदा कर रही है। ये सारी बातें जो हम डे टू डे लाइफ में बोलते रहते हैं, सुनते रहते हैं, अब टाइम आ गया है उन्हें पेपर पर मेजरमेंट के फॉर्म में देखने का और अपना एनालिसिस देखने का। बहुत सारे लोग पॉजिटिव हेल्थ जोन में अपना ऑरा स्कैन करवा के जाते हैं, और जब ऑरा बहुत शानदार आता है, अलाइनमेंट बहुत शानदार आती है, तो उसका पिक लेके जाते हैं और वो पिक अपने ड्राइंग रूम में लगा के रखते हैं। यस, मेरा ऑरा कितना जबरदस्त है। बहुत सारे लोग 3-3 महीनों में, उन्होंने मेंबरशिप लिया हुआ है, रेगुलर वे में आके टेस्ट करवाते हैं कि मेरा 3 महीने में क्या स्टेटस कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो योग, मेडिटेशन और हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ जुड़े हुए हैं, वो अपना एक कंपैरेटिवली एनालिसिस देखते हैं। सर, मैंने 3 महीनों में अपने ऊपर ये वर्क किया, अब मुझे बताइए मेरे अंदर की बायो एनर्जीज में क्या फर्क आया, और डेफिनेटली शानदार फर्क आता है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं पांडे जी, जिनको पता है कि वो लाइफ फोर्स एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझ तो गए हैं, लेकिन अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो भी 3-3 महीने में आते हैं ये देखने के लिए कितना बिगड़ चुका है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, लेकिन उन्हें ये भी पता होता है कि लाइफ फोर्स एनर्जी को ठीक किया जा सकता है, इनर बैलेंसिंग की जा सकती है। तो वो कम से कम ये एनालिसिस करके अवेयर रहते हैं। उधर से दूसरा मोबाइल भी ऑन हो गया था। यही तो टेक्नोलॉजी का गेम है, एक साथ 2 फ्रीक्वेंसी चलना शुरू हो गई। तो ऐसे ही हमारे बॉडी के अंदर होता है, माइंड के अंदर होता है। द्वंद जब चलता है तो 2 फ्रीक्वेंसी चलती है, तो देखा ना कैसे डिस्टर्बेंस हो जाती है। बस तो आप ये बातें हमारे जो फेसबुक में और इंस्टा में जुड़े हुए लोग हैं उनको भी समझनी चाहिए कि थोड़ी देर के लिए 2 मोबाइल चालू हो गए तो हम डिस्टर्ब हो गए,
सोचिए कि आपके अंदर में एक ही समय में अगर दो विचार विपरीत आते हो तो आप कितने परेशान होते हैं, और आप कहते हैं नहीं हम तो चल रहे हैं, चलिए। इसी को तो ड्युअलिटी कहते हैं, द्वंद्व कहते हैं। और हाँ पूरा महाभारत, पूरी गीता द्वंद्व को खत्म करने का है। और ये द्वंद्व अगर आप बंद करना चाहते हैं, इनर ट्यूनिंग करना चाहते हैं, तो आइए, डिटॉक्स योर बॉडी, डिटॉक्स योर माइंड। जी। तो बस इसी के साथ चलेंगे, और एक छोटी सी मजेदार कहानी आपको अब अंत में चलूं, क्योंकि ज्ञान हुई, थोड़ा सा मजाक भी होना चाहिए। समझिएगा कि अर्थ का अनर्थ किस तरह हो जाया करता है। तो बात ये थी कि पति पत्नी दोनों एक सरकारी विभाग में नौकरी किया करते थे। पति थोड़े से ऊपर पोस्ट में थे और पत्नी नीचे पोस्ट में रहा करती थी। एक बार जिस तरह सामान्य सी घटनाएं घटती हैं, दोनों पति पत्नी के बीच में कुछ खटपट सी हो गई और घर में हो गया बोलचाल बंद। घर में कोई तीसरा था नहीं, इसलिए दोनों को बड़ी तकलीफ हुआ करती थी। पर उन्होंने, जो कि सरकारी अधिकारी थे, तो उन्होंने इसका उपाय निकाल लिया। कहे चुप रहेंगे, बात नहीं करेंगे, लेकिन काम तो सब होता रहेगा। इसके लिए उन्होंने नोट शीट का सहारा ले लिया। और नोट शीट हुआ कि जब शाम को पति महोदय घर पे आए तो पत्नी ने नोट शीट पेश कर दी। कहा, नोट शीट में लिखा, तुम बड़े थके से लगते हो, क्या चाय लेना पसंद करोगे? पति ने कहा जी बिल्कुल। पति ने नोट शीट चला दिया यथा प्रस्तावित। पत्नी ने आगे लिख दिया, आदेश हो तो साथ में बिस्किट भी संलग्न कर दूं। तो पति ने फिर से लिखा, अनुमोदित है किंतु मात्र 2 ही स्वीकृत होगी। इस प्रकार नोट शीट पे नोट शीट चलती रही। चाय पानी खाना पीना वगैरह सब चलता रहा, लेकिन बातचीत बंद रही। अचानक एक दिन पत्नी ने नोट शीट प्रस्तुत की कि मेरी माता जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, 4 दिनों के लिए मैके जाना चाहती हूँ, कृपया अवकाश स्वीकृत कर रिलीफ करने की कृपा करें। पति ने लिख दिया, स्वीकृत है किंतु वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के पश्चात ही अवकाश पर जाइए। इस पर पानीपत का चौथा युद्ध प्रारंभ हो गया। जो बातचीत बंद थी वह पुनः प्रारंभ हो गई है। देखिए, कहीं इस तरह आपके आसपास भी तो नहीं हो रहा, और आपके घर में भी ऐसी ही कोई परेशानियां तो खड़ी नहीं हो रही हैं। अगर ऐसी परेशानियां खड़ी हो रही हैं जहां पे बातचीत बंद होने की नौबत आ रही हो और नोट शीट चलाने की जरूरत पड़ रही हो, तो पॉजिटिव हेल्थ जोन का रुख कर लीजिएगा। हम रास्ता हो सके तो बिल्कुल सही बताएंगे, जो आपको प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ेगी, और उस प्रक्रिया से आप अपने जीवन को बैलेंस कर पाएंगे। नोट शीट चलाने की आवश्यकता इस तरह नहीं पड़ेगी। कल फिर मिलूंगा नए इसी तरह विषयों के साथ में, डॉक्टर अनिल के साथ, मस्तक पर दस्तक देने के लिए। फिलहाल तब तक हमें इजाजत दीजिए। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहें, जहां भी रहें जबरदस्त रहें।